तो हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपके जो यूपी बोर्ड है उसका कक्षा 10वीं का हम गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये गणित का प्रश्न पत्र है और आपको जो समय मिली थी वो 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिला हुआ था और पूर्णांक 70 नंबर का था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य निर्देश में कुल इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये वाली चीजें आप अपने आप से पढ़ लें। जो सामान्य निर्देश आपको दिख रही हैं वो सामान्य निर्देश आप अपने से पढ़ लें। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यदि रफ कार्य करना है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए। तो ये सभी चीजें आप पढ़ लें, ये आपको परीक्षा में पता चल जाएंगे कि क्या क्या आपको करना रहता है। एक बार आप इन्हें एक बार गो थ्रू जरूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न पत्र किस तरह के पूछे गए हैं। सभी खंड कीजिए। पहला प्रश्न में है कि जितने भी खंड में प्रश्न है सभी प्रश्नों को करना है। 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, उसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा हुआ है, निम्न में कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, उसे आपको बताना था। खा में प्रश्न है, एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, बिंदु संबंधित है। तो ये वाला प्रश्न आपका था। इसके अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गांव में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई है। और उसके बाद अगला जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिकोणमिति से देखिए, अब घ नंबर में प्रश्न किया गया है। उसके बाद देखिए, अंगा में जो है, अंगा में आपका एक कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई यह आपका घूम कर सफाई करती है, भाग का क्षेत्रफल वाले चैप्टर से ये प्रश्न है। उसके बाद देख पा रहे होंगे कि सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। आपको पता होगा कि 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, इसको निकालना पड़ता है। प्रायिकता से आया हुआ ये प्रश्न। उसके बाद देखिए, दूसरे में बोल रहा है कि सभी खंड कीजिए। दूसरे में भी जितने भी प्रश्न है सभी को करना है आपको। ठीक है, काम में प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसके बाद देखिए, फिर आपका त्रिकोणमिति से प्रश्न है। गा में देखिए ABCD, हम चलिए गा नंबर को पूरा देखते हैं। गा नंबर में देखिए पूछा हुआ है, ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। A B C और D को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त एक प्रकार खींचे गए हैं। प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों का बाह्य रूप से स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घ नंबर में प्रायिकता से प्रश्न है। एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करनी थी। तीसरा में आप देख पा रहे होंगे, सभी खंड करने के लिए फिर से बोला गया है और आपका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, इसे आपको बताना है। खा में प्रश्न है, द्विघात बहुपद से और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना था। गा में आप देख पा रहे होंगे 3 बिंदु दिए हुए हैं। यदि इनसे एक त्रिभुज बनता है तो आपको बताना है कि त्रिभुज बनता है क्या नहीं बनता है और किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, यह भी आपको बताना था। घा में आपका है 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास खोदा जाता है। यहाँ पे आपको चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आयतन का यहाँ पे आपका उपयोग होगा। 4th नंबर में भी आप देखिए, सभी खंड करने के लिए कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। खा में समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करने के लिए दिया गया है। गा में त्रिभुज का आपको ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जब उसके निर्देशांक क्रमशः सभी शीर्षों के दिए हुए हैं। और घा में आप देख पा रहे होंगे फिर से आपका एक त्रिकोणमिति से प्रश्न दिया हुआ है। उसके आगे देखिए, 5वां में जो प्रश्न है उसमें भी सभी खंड आपको करने हैं और यहाँ पे वज्र गुणन विधि द्वारा इसको, इन जो दोनों को दिख रहे हैं समीकरण, उसको हल करना था। खा में आप देखिए 10 सेंटीमीटर रेखा लंबाई की एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए और रचना पद भी लिखिए। और गा में सर्वसम्मिकाओं को सिद्ध करना है, ये आपका प्रश्न है गा में। तो चलिए हम घा में देखते हैं आपका क्या प्रश्न है। घा में आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना था। आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 10 का है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 120, 130, बारंबारता 2 है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं। 6 नंबर में का नंबर में प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूछा हुआ है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर पर घंटे है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है।
धारा की चाल ज्ञात करनी है आपको। खा में प्रश्न जो है ये सभी 4-4 नंबर के अंकों के प्रश्न है, तो देख लीजिए। खा में प्रश्न है, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, ये आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्न चैप्टर से प्रश्न है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। गांव में देखिए 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में समान ऊंचाई समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और घा में आप देख पा रहे होंगे, आपका जो प्रश्न है वो संचयी बारंबारता से है। और किस प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचना है? अधिक प्रकार की विधि, ठीक है। यहाँ पे से अधिक विधि प्रकार की विधि से खींचना था। मान यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 5 और बारंबारता यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगले प्रश्न में 7वां में आप देख पा रहे होंगे, सभी खंड करने के लिए कहा गया है। यदि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो के का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण को हल करना था दूसरे नंबर में। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को हल करना। और इसके एक अथवा में प्रश्न दिया हुआ है। देखिए अथवा में आपको निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। ये आपका अथवा में प्रश्न था, तो उसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये 6 नंबर का प्रश्न है। खा में आप देख पा रहे होंगे, समांतर चतुर्भुज में भुजा एडी पर कोई बिंदु ई है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो आपको सिद्ध करना था त्रिभुज ए बी ई, ठीक है। सर्वांगसम होते हैं त्रिभुज, सर्वांगसम नहीं सॉरी, समरूप त्रिभुज CFB। सर्वांग समता आपके 8 क्लास में थी, 7 क्लास में थी। यहाँ पे समरूप त्रिभुज बोला गया। ये समरूपता का नोटेशन है, तो ये समरूप त्रिभुज आपको सिद्ध करना था। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। दूसरे नंबर में समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। तो यदि डी भुजा BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर। और इसका अथवा में प्रश्न देख लेते हैं। अथवा में आपको पूछा हुआ था, जो अंतिम प्रश्न था ये 6 नंबर का था। आपको वो दोनों प्रश्न या तो 3-3 वाले करने या 6 नंबर वाले ये करना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक शंकंतरीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है और उसकी लंबाई मापना था। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो इस तरह से आपके यूपी बोर्ड में 2020 में एक सेट में प्रश्न पूछा हुआ था गणित का। तो आप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसी तरह के वीडियो और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।